स्टूडेंट तो पिले केमती अच्छा तो निश्चय बहुत बढ़िया से थिबा तो मो मैथमेटिक्स ऑनर्स रो डिफरेंशियल इक्वेशन रो यूनिट 2 पेपर रे जो तमर कोन अछि यूनिट 2 रे समस्त को वेलकम। तो देखो पिले आज हम देखियो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर अछि तार यूनिट 2 रे कोन अछि हला। तो देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग रो कहि दोछि जो तमर डिफरेंशियल पेपर अछि से तुम तो टोटल 4टा यूनिट अछि। तो यूनिट 1 और यूनिट 3 रे कोन अछि तमर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पडिबो और यूनिट 2 और यूनिट 4 रे तमर थियोरेटिकल टॉपिक अछि बुझ पालो पिले। तो एथर कोन किछि किछि जिंस थियोरेटिकल जिंस मध्ये रही छै हला। तो ता विषय रे पढिबा। तो आज वीडियो में यूनिट 2 विषय रे देखिबा कोन कोन टॉपिक सब देछि। तो फर्स्ट देछि कोन कंपार्टमेंटल मॉडल कोन पिले त कोन कंपार्टमेंटल मॉडल हला। तो कंपार्टमेंटल मॉडल कोन तो ता रिलेटेड एग्जांपल कोन सेटा देखिबा हला। तो देछि कोन कहै छै ए साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफन डिस्क्राइब बाय द डिकम्पोजिशन into a number of interacting subsystem is called compartment. तो compartment कहा पूछ पिले it is a psychological system often describe the composition of number of interacting subsystem. तो number of कौन कहै पिले डिकम्पोजिशन तो मतलब कौन डिफरेंट कौन गोटे किछि कौन लिखा छै हमें साइकोलॉजिकल सिस्टम को गोटे पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल सिस्टम को हमें जे कौन करछु डिकम्पोज कर दोछु मतलब ब्रेक कर दोछु छोटो छोटो पार्ट रे इंटरेक्टिंग सब सिस्टम छोटो छोटो सब सिस्टम रे हला डिकम्पोज करी छोटो छोटो सब सिस्टम रे कोन करू ब्रेक कर दोछु तार दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट ताको कोन कहू पिले कंपार्टमेंट। तो सिंपल कथा ओवरऑल सिंपल कथा कोन पिले गोटे बडो कोन अछि गोटे सिस्टम अछि ताको गोटे साइकोलॉजिकल सिस्टम अछि जाको हम डिकम्पोज कर दोछु मतलब छोटो छोटो पार्ट रे ब्रेक करी कि जो छोटो छोटो सब सिस्टम रे डिस्क्राइब ब्रेक कर दोछु ताको हम कोन कहू कंपार्टमेंट बोली कहू हला। द प्रोसेस हैविंग इनपुट टू and output from the compartment over time is set to from compartmental model. तो compartmental model का को पूछो तो इटा हम compartmental model का को पूछो तो कौन कहै it is the process having input to and output. तो कौन कहै it is the process तो प्रोसेसर कौन अछि इनपुट अछि और आउटपुट अछि तो प्रोसेस having input to and output from तो कौन कहै आउथर कह स्टूडेंट देखो द प्रोसेस हैविंग इनपुट टू तो याको इनपुट टू मतलब याको इनपुट दिया जाउची एंड आउटपुट फ्रॉम आ ताटो आउटपुट निया जाउची इनपुट दिया जाउची आ आउटपुट निया जाउची फ्रॉम ए कंपार्टमेंट ओवर ए टाइम तो किछि टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम जाए ताको इनपुट दिया जाउची आ ताटो आउटपुट निया जाउची इज सेट टू बी फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंटल मॉडल ताको हम कोन कहलु कंपार्टमेंटल मॉडल कहलु हला। तो यार पीडीएफ तो मु ऑलरेडी तो मु देई देछि तो पीडीएफ रो तुम आराम से सेडु बुझी पारिबो हला। चलो देखो यार रिलेटेड गोटे एग्जांपल देखिबा एबे देखो पिले कोन अछि जेमति अर्थ एटमॉस्फेयर कोन अछि पिले अर्थ रो जो एटमॉस्फेयर रहला मे बी कंसीडर्ड एज ए कंपार्टमेंट हला। तो अर्थ एटमॉस्फेयर को हम गोटे कंपार्टमेंट बोली किबा कंपार्टमेंट मॉडल बोली कंसीडर करबा इन व्हिच इनपुट ऑफ CO2 तो कोन को CO2 इनपुट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड आउटपुट ऑफ ए CO2 टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट हला। तो कौन होछ हम एटमॉस्फेयर को गोटे गोटे कोन कंपार्टमेंट मॉडल बोली कंसीडर करछु तो से कंपार्टमेंट मॉडल कोन करछि CO2 को इनपुट नउछि आ CO2 को कोन करछि आउटपुट छाडुछि बुझ पालो एटमॉस्फेयर कोन करछि CO2 को इनपुट नउछि एज ए इनपुट CO2 नउछि आ तबर कोन करछि एज ए आउटपुट CO2 को बाहर करछि जा दरे कोन होछि एटमॉस्फेयर ता कोन होछि न्यूट्रल हे जाउछि हला। तो से ही से कहिछि कोन कहिछि एग्जांपल रे अर्थ एटमॉस्फेयर मे बी कंसीडर एज ए कंपार्टमेंट। तो अर्थ एटमॉस्फेयर को हम गोटे कंपार्टमेंट बोली कहउछु इन व्हिच इनपुट ऑफ CO2 तो CO2 को हम एज ए इनपुट नउछु टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हला थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्निंग तो जाने नहीं बर्निंग मतलब को किछि जिंस को जळेबा तो बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हम CO2 को एज ए इनपुट नउछु एंड आउटपुट ऑफ द CO2 टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट तो प्लांट रो रेस्पिरेशन द्वारा हम कोन करछु CO2 को छाडुछु हला। तो ई प्रोसेस रे कोन करछु पिले तोमरा एटमॉस्फेयर कोन कांस्टेंट ही रहउछि इनपुट रे CO2 नउछि आ आउटपुट रे CO2 छाडुछु बुझ पालो। चलो नेक्स्ट देखिबा कोन कहछि बैलेंस लॉ ऑफ कंपार्टमेंटल मॉडल कोन कहछि पिले बैलेंस लॉ ऑफ कंपार्टमेंटल मॉडल है। तो बैलेंस लॉ कोन जति से कोन नउछि इनपुट सही हिसाब रे कोन करछि आउटपुट छाडुछि तो जा दरे कोन से बैलेंस हे रहउछि हला। तो कहछि इन कंपार्टमेंटल द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी कंसीडर्ड एज द रेट इन इनकम्स द रेट आउट हला। तो मैथमेटिकली कोन कहछि तो बैलेंस का कहबा नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट हला। चेंजेस केते होछि डिपेंड करे कोन केते इन होछि केते आउट होछि बुझ पालो पिले। तो जति कि इन होछि सेति तोमर से हिसाब रे कोन आउट होछि जहा दरे कि सिस्टम ता कोन होछि बैलेंस हे रहउछि हला। दिस इज कॉल्ड बैलेंस लॉ ऑफ द कंपार्टमेंटल मॉडल। तो आको हम कोन कहउछि बैलेंस लॉ कहउछि बैलेंस लॉ का कहउछु रेट इन जति कि इन होछि माइनस रेट आउट बुझ पालो पिले
तो इन माइनस आउट ताको कहते नेट रेट चेंज ऑफ सब्सटेंस है भाविन तुम कौन स्टूडेंट तुम 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट कला 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट कला इन कला आउ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाहरी गला तो चेंजेस केते रहला 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोन चेंजेस रहला तो इनपुट रु माइनस आउटपुट को बाहर कर देले जेती रही गला सेटा हो तुमरो कोन पिले तुमरो तार चेंजेसटा तो सेटा ही से कहिछि कोन कहिछि पिले देखि दो ठीक है in compartment the rate of change of amount of substance can be considered as the rate in comes कौन कहिछि rate in comes the rate out हला तो बैलेंस काहा को कहबो पिले नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस काहा को रेट इन माइनस रेट आउट ठीक अछि पिले नेक्स्ट आस कौन कहिछि एक्सपोनेंशियल डिके एंड रेडियो एक्टिविटी कौन विषय पढ़ा एक्सपोनेंशियल डिके एंड रेडियो एक्टिविटी बुझिपाल पिले तो देख ये टिके फिजिक्स रो टर्म सब यूज हो तो देखो पिले डिके मतलब कौन है ये आम पढ़ा डिके मतलब कौन है तो देखो पिले जो गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अच्छे कौन अच्छे पिले गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अच्छे तो तुम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तुम कनसीडर कर पारे गोटे यूरानियम अच्छे थोरियम अच्छे पोलोनियम अच्छे जहाँ भी गोटे कौन अच्छे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अच्छे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कहुए दोज आर द सब्सटेंस व्हिच स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशन तो गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखिल भाव मुझे पेन को रखुच्छी गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो ये कौन कर आपे आपे कौन कर रेडिएशन एमिट कर तो कहते कौन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो जी सब रेडिएशन एमिट कर ताहले से एमिशन को हमें कौन को डिके बोली कहि थाउ तो एमिशन द्वारा जो कौन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो कौन मास रे चेंजेस होता है ताको हमें डिके बोली कहि थाउ हैला कौन कहिछि व्हेन द डिके मतलब कौन किछि जिंस कौन लूज करबा को डिके कहंदी कौन करिया लूज करिया को डिके यदि हम कहबी गोटे लोकर भावने वेट अछि 70 केजी से 2 केजी लॉस कला तो 2 केजी कौन से डिके कला बुझ पालो पिले when the decay of unstable element तो हमें unstable element काहे की कहूछु radioactive element को हमें unstable element बोली कहताउ तो when the decay of unstable element takes place into their isotopes हला तो unstable element takes place in their isotopes तो unstable element को स्टेट रे थाए तारा आइसोटोप स्टेट रे तो कौन है अल्फा बीटा और फोटॉन्स आर प्रोड्यूस तो कौन हुए अल्फा नॉले बीटा नॉले फोटॉन्स आर प्रोड्यूस सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट बुझिपाल पिले तो सिंपल कथा कि यदि तुमको पचार देला तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन दीज आर द एलिमेंट व्हिच स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशन जे ऑटोमेटिकली कौन करे रेडिएशन एमिट करे तो रेडिएशन को फॉर्म रे आइदर अल्फा फॉर्म रे करिवो बीटा फॉर्म रे करिवो गामा फॉर्म रे करिवो फोटॉन्स फॉर्म रे करिवो तो ई सब फॉर्म रे कौन है से रेडिएशन को एमिट करे बुझिपाल पिले तो ई सब एलिमेंट को हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहथौ ठीक अछि चलो नेक्स्ट रहिला कोन कंपार्टमेंटल मॉडल रिलेटिंग टू द डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैला तो देखो तो एडे पढ़वा कंपार्टमेंटल मॉडल आउ रेडियोएक्टिविटी मॉडल कि रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट विषय कौन कौन रिलेशन अछि हैला तो ड्यू टू डिके प्रोसेस तो ड्यू टू कौन कहि पिले डिके प्रोसेस तो डिके प्रोसेस मतलब कौन को भी जिंस रो कि जिंस को लूज करबा को हमें डिके बोली कहिताउ हैला ड्यू टू द डिके प्रोसेस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज ए रैंडम इवेंट in case of the large number of nuclei कौन कहिछि due to the decay process जोगु of a single nucleus ଗୋଟେ single nucleus रो जे decay होछि is considered as a random event कौन कहिछि it is a random event in case of a large number of nuclei the process may be कौन कहिछि idealized the process may be idealized to be continuous process तो एटा कोन ଗୋଟେ continuous process we can consider the process in terms of compartment हैला we can consider the process ए process को हमें consider कर पाए in terms of compartment without input but with output over the time हैला तो देखो जेतले हमर रेडिएशन में कोन हुए किछि इनपुट हुए नि खाली कोन हो जे आउटपुट हुए हैला किंतु हमर कंपार्टमेंट मॉडल ले कोन हुए तुमर इनपुट और आउटपुट दीटा हुए तुम कंपार्टमेंट मॉडल ले कोन पढिलो पिले एट तुम जो पढिलो कंपार्टमेंट मॉडल रे कोन होची एटे CO2 इनपुट होची और CO2 आउटपुट होची तो कंपार्टमेंट मॉडल रे तुमर इनपुट भी होची आउटपुट भी होची किंतु हैला तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट रे कोन होची खाली इनपुट किछि हुए नि खाली कोन हुए आउटपुट हुए तो आउटपुट को कोन एमिटेड पार्टिकल जो पार्टिकल गुडा बाहर जाए तो कोन कोन एमिटेड पार्टिकल हैला चलो बेसिक एजम्पशंस तो कौन बेसिक एजम्पशंस अछि ते देखिबा हैला द प्रोसेस इज कंटीन्यूअस इन टाइम हैला तो प्रोसेसटा कोन कंटीन्यूअस थाए टाइम साथ से कोन प्रोसेसटा कंटीन्यूअसली थाए हैला सेकंड बिट वी अज्यूम दैट ए फिक्स रेट ऑफ डिके इज ऑकरिंग फॉर एन एलिमेंट तो गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ डिके होछि भाबिनियो फिक्स अमाउंट ऑफ डिके मतलब भाबिनियो कि गोटे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अछि सेटा कोन होछि घंटा को कोन होछि 1% डिके होछि घंटा को 1% डिके होछि तो 2 घंटा रे कोन होबो तमरो 2% डिके होबो 3 घंटा रे कोन 3% डिके होबो तो सेटा ही से कहिछि वी अज्यूम दैट
द फिक्स्ड रेट ऑफ डिके अकरिंग फॉर एन एलिमेंट है फिक्स्ड रेट रे से डिके होतो वी अज्यूम दैट नो इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी ऑफ द मटेरियल अकर तो आम अज्यूम कौन करिया तार मास रे किछि भी इंक्रीज हो नाही ठीक अछि ए देखो पहिले बैलेंस लॉ विषय रे पढिबा बैलेंस इक्वेशन हला द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल एट अ टाइम t इज इक्वल टू कोन माइनस रेट ऑफ डिके ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल तो माइनस कोन पय लागिला काई एडी कोन होची डिके होची कमुची डिक्रीज करूची सेते में कोन लागिला तमरो माइनस लागिला हला नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल तो एडी हमें कोन पढिया फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हला सेटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेरिवेशन ता तो ता विषय टी देखो हला let nt be the number of radioactive nuclei at time t हला तो nt n हमें कहा को नबा नंबर ऑफ गोटे किछि भी हमें गोटे कोन नेचो सब्सटेंस नेचो हला तो केते मोल्स केते नंबर ऑफ मोल्स अछि केते नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अछि n मोल ऑफ किमा n नंबर ऑफ हला तो n नंबर ऑफ कोन अछि तमर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अछि एट टाइम t तो गोटे पर्टिकुलर टाइम रे n number of radioactive nuclei अछि we know that the rate of change of number of nuclei is proportional to the number of nuclei at that starting time हला तो कोन कहै छी rate of change of कोन कहले d by dt of n तो n होय तो number of atom at that time तो d by dt मतलब rate of change of number of atom at that time is equal to minus k into n बुझ पला तो k होची कोन तमर कांस्टेंट हला n होची number of moles हला कि number of nuclei at that time where k is the constant of proportionality k is कौन पिले constant of proportionality indicate that the rate of decay per nuclei in unit time हला k has different value for the different element and different isotope हला तो k होस तमर कोन proportionality constant तो ता वैल्यू कोन चेंज हे पारे डिफरेंट हे पारे हला तमर कोन यूरेनियम नो जो ता पे डिफरेंट हे पारे थोरियम नो जो ता पे डिफरेंट हे पारे तो किछि भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नो जो ता पे डिफरेंट हे पारे हला तो इक्वेशन 1 कोन पाइलु d by dt of n is equal to minus kn हला नेक्स्ट कोन कहै देखो the nt should be an integer तो nt कोन ओडे should be an integer हला तो integer मतलब देखो तो amount of substance मतलब किछ ओडे कोन हेतु integer हेतु to be attribute continuously to n we may consider n be the mass in grams तो n को हमें mass in grams बोली कंसीडर करलु हला तो let us consider a sample of radioactive substance at some initial time n0 nuclei at t0 हला तो n0 तो किछि गोटे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई नेचो हम न किछि ग्राम ऑफ हम कोन नेचो यूरेनियम नेचो हला तो स्टार्टिंग जे पर्यंत कोन रेडिएशन किछि स्टार्ट हेनी तो ताको हम कोन कहूचो इनिशियली केते प्रेजेंट अछि n0 अछि at time t0 हला we can able to predict the mass of the nucleus at some later time t the value of the k is usually found through the experiment with known k and the initial condition n t0 is equal to n0 हला n t0 is equal to n0 तो एटी हम कोन करलु देखो पिले d by dn of कोन थला माइनस kn थला हम पाइथलो एटा इक्वेशन नंबर 1 रु हला तो एटी हम कोन करली साइड चेंज करली हला तो d by dn तळ को एटी n को एटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करली आ dt को एपटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करली बुझ पाला पिले n को आनी कि d by dn तळे कोन dn तळे लिखली आ dt को ए साइड लिखली हला ए बोथ साइड कोन करली इंटीग्रेशन करली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कोन करली पिले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो कोन dn by n तो तुम जानछो जदि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि एटी कोन अछि n अछि तळे कोन dn अछि तो तळर डेरिवेटिव जदि ऊपर अछि तो इंटीग्रेशन कोन होय ln डिनोमिनेटर तो केते हो ln n केते होला ln n केते होला ln n आ राइट साइड रो इंटीग्रेशन केते -kt + c ठीक अछि पिले चल एबे c इज इक्वल टू कोन हमें गोटे कोन लेलु c गोटे कांस्टेंट तो ताको मु कोन ln a रे रिप्रेजेंट करली कोथरे ln a तो c गोटे कांस्टेंट तो कांस्टेंट को तुम जहां भी नहीं परियो किछ असुविधा नाही तो c जदी कांस्टेंट ln a मध्ये गोटे कांस्टेंट तो c जगह रे कोन लिखली ln a लिखली एबे ln a टा प्लस अछि लेफ्ट साइड को नै गेली तो ln a माइनस ln n माइनस ln a इज इक्वल टू -kt हला ए तुम जानि छबले ln रे जदी माइनस होछि तो डिवाइड ही जिवो तो ln n by a इज इक्वल टू -kt केते गेला ln n by a इज इक्वल टू -kt हला एबे ln को मते काटिबार अछि तो ln को काटिबार छले हम कोन करबी टेकिंग e बोथ साइड कोन करी टेकिंग e बोथ साइड तो बोथ साइड e लगेली तो e मतलब एक्सपोनेंशियल तो एपटे e लगेली एपटे e लगेली तो एपटे e ln कटि गला तो कोन रहला n by a आ एपटे e टू द पावर -kt केते रहला e टू द पावर -kt तो n by a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो n इज इक्वल टू a e टू द पावर -kt याको देली इक्वेशन नंबर 3 बुझ पालो पिले नाउ यूजिंग द इनिशियल कंडीशन एबे कोन करिया यूजिंग इनिशियल कंडीशन यूज करबा हला
तो इनिशियल कंडीशन कौन दी पिले तुम है एन टी जीरो इज इक्वल टू एन जीरो तो यार मतलब कौन जब टी टा टी जीरो होची एन टा कौन हो एन जीरो हो मन रख पिले है जदि टी टा टी जीरो हो एन टा कौन हो तुम एन जीरो हो चलो पुट करो तो एन जगह कौन लिखी एन जीरो लिखली आ टी जगह कौन लिखली टी जीरो लिखली ठीक अच्छे पिले तो ताहले होची केते देखो पिले तो ये ए इज इक्वल टू केते हेबो ताले ए इज इक्वल टू केते हेबो एई पूरा पार्टटा जे कि सेपटे डिवाइड हो तो केते हो पिले एन जीरो बाई ई टू द पावर माइनस के टी जीरो है अब ये ग्राफटा बने दो पिले ये ग्राफटा बहुत इंपोर्टेंट ये एक्स एक्सिस रे हम टी को नहींचु आ वाई एक्सिस रे हम को एन जीरो को नहींचु है वाई एक्सिस रे एन जीरो को नहींचु है तो ग्राफटा भलसे बने दो है तो ए इज इक्वल टू एन जीरो बाई ई टू द पावर माइनस के टी जीरो ठीक अच्छे चलो आगु चलो तुम कौन कहली ए इज इक्वल टू तो ई टू द पावर को ऊपर को नहीं आसली तो ई टू द पावर केते गेला एन जीरो ई टू द पावर के टी जीरो ऊपर को आसीगला तळे थिला माइनस थिला ऊपर को आसीला कोन हेगला प्लस हेगला तो ए इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर के टी जीरो ताको दिली इक्वेशन नंबर 4 ठीक अछि एबे पुट द वैल्यू ऑफ ए तो ए रो वैल्यू मिल गेला ए रो वैल्यू मते मिलला केते एन जीरो ई टू द पावर के टी जीरो हला तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3 तो इक्वेशन नंबर 3 रे मैं कोन करबा ए रो वैल्यू पुट करबा तो हमरा इक्वेशन 3 कोन एन इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर कोन रहला तमरो के टी जीरो कौन रहा पिले के टी जीरो इंटू ए है के टी जीरो इंटू ए देखो पिले इक्वेशन 3 तुम कौन थिला एन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के टी तो ए जगह में वैल्यू पुट करूँ का जगह ए जगह है तो ए जगह वैल्यू पुट करो तो ए जगह में वैल्यू पुट कले ए रो वैल्यू केते पिले तुम ए रो वैल्यू होची एन जीरो ई टू द पावर के टी जीरो है तो एन इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर के टी जीरो अब एटा तो आज इट इज ई टू द पावर माइनस के टी है तो एन जीरो को रहिला एन जीरो तो ये कंबाइन करो ये ई टू द पावर के टी जीरो ई टू द पावर माइनस के टी तो ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टी जीरो ठीक अच्छे तो एन जीरो इज इक्वल टू एबे कौन रहा पिले देखो एन इज इक्वल टू केते हला एन जीरो ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टी जीरो ठीक अच्छे एबे एन को तुम एन जीरो भी लिख पारिबो हला तो एन जीरो इज इक्वल टू एन जीरो इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टी जीरो हला किमा एन इज इक्वल टू मध्य लिखि पारिबो हला चलो ये हला तुम्हारा डेरिवेशन नेक्स्ट रहला पिले तुम्हारा हाफ लाइफ पीरियड विषय देखि एटा देखो पिले खाली एन लिखले भी चलिबो हला एन जीरो लिखिया दरकार नहीं एन इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस के टी माइनस टी जीरो हला एबे हाफ लाइफ पीरियड विषय पढिबा तो हाफ लाइफ पीरियड कोन सिंपल देखो तो देखो पिले फाइट बुझो हाफ लाइफ पीरियड कोन हला भाबिनो पिले गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अछि कोन अछि गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अछि हला तुमको डायग्राम करी बुझे दोछि भाबिनो गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अछि किछि गोटे भाबिनो एटा होछि गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ता ना होछि ए ता ना होछि भाबिनो ए हला तो एटा इनिशियली भाबिनो कोन अछि तमर पिले इनिशियली केते अछि हला तो इनिशियली भाबिनो अछि तमरो कोन अछि तमरो 100 ग्राम अछि केते अछि 100 ग्राम अछि केते अछि 100 ग्राम अछि हला तो सेटा कोन डिसइंटीग्रेट हे केते हिजो बी रे कन्वर्ट हबो डिसइंटीग्रेट हे केते हबो बी रे कन्वर्ट हबो हला भाबिनो 100 ग्राम टा पूरा डिसइंटीग्रेट तो डिसइंटीग्रेट मतलब कोन एबे ए रो कोन अल्फा बाहरी होछि अल्फा पार्टिकल बाहरी होछि बीटा पार्टिकल बाहरी होछि गामा बाहरी होछि तो एटा पर कोन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहरी बाहरी जाउथो हला तो धीरे धीरे कोन हिजो से कमी कमी जीवो तो 100 ग्राम टा धीरे धीरे कमी कमी जाई कि कोन हिजो पूरा 0 ग्राम रे कन्वर्ट हिजो कोन हिजो पूरा 0 ग्राम रे कन्वर्ट हिजो हला ताको कोनते डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस तो धीरे धीरे कोन हिजो तार मास कोन हिजो मास रिड्यूस हेई जीवो हला एबे भाबिने एतिगरु एतिग हबा पई ताको भाबिने तो देखो ई प्रोसेस कोन बहुत स्लो हुए तो से भाबिली मु ताको 100 इयर्स बोली कंसीडर करली केते कंसीडर करली 100 इयर्स बोली कंसीडर करली हला तो 100 रु पूरा 0 हवा पई जदी 100 इयर्स लागुची ताले 100 रु धीरे धीरे कोन हिजो 100 थिबो तापर 99 थिबो एपटे कोन हबो 1 ग्राम हबो एपटे 98 हबो एपटे 2 ग्राम हबो एमति चलिबो ना 97 हबो एपटे 3 ग्राम हबो तो एमति सिचुएशन गोटे टाइम आसे एपटे कोन आसे 50 ग्राम हे जाइथिबो कोन हेतो कमी कमी कोन हेतो 50 ग्राम हे जाइथिबो तो ये 50 ग्राम मतलब कोन आधा हवा पई जेति टाइम दरकार ताको कोन दे हाफ लाइफ पीरियड बुझ पलो पिले तो 100 रु कोन कोस तुमरो 50% आधा हवा पई तो आधा हवा पई जेति टाइम लागे ताको कोन दे हाफ लाइफ पीरियड हाफ मतलब आधा लाइफ मतलब हाफ मतलब आधा लाइफ पीरियड मतलब आधा हवा पई केति टाइम तो आधा हवा पई जेति टाइम लागे आधा रेडिएशन पई जेति टाइम लागे ताको ही कहते हाफ लाइफ पीरियड बुझ पालो पिले हाफ लाइफ पीरियड ठीक अछि तो जनरली देखो तुम जो तुम देखिबो तुमर कोन जेति सब कोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट अछि तंग हाफ लाइफ पीरियड बहुत अधिक आता है तो जनरली कार्बन रो जेति हमर हाफ लाइफ पीरियड 5760 इयर्स हला केते 5760 वर्ष सेटा होछ कोन कार्बन रो कोन होछ तमरो पिले हाफ लाइफ
कार्बन रा हाफ लाइफ होचे एतिकी तो फुल लाइफ केते हो जदी मतलब अधा हवा पई केते 5760 वर्ष लागुचे तो पूरा हवा पई 10000 रु ऊपर वर्ष लागिवो तो यूज तुमरो हाफ लाइफ पीरियड बुझ पलो पिले अधा रेडिएशन कंप्लीट हवा पई जेती टाइम लागे ताको कोनती हाफ लाइफ पीरियड बुझ पलो पिले चलो तो से विषय में पढ़िबा कौन कहिछि the half life को हम z बोली कंसीडर करछु z of the radioactive nuclei is the time required for the half of the nuclei of the decay हला half of the nuclei of the decay तो half nuclei decay होबा पई जेति टाइम लागे तो ताको कोनथि तमरा half life period हला now we have the solution using initial value problem तो dn by dt is equal to minus kt एटा तम पाई सरछु हला dn by dt is equal to minus kt तो एडी को हम कोन यूज करबा तो देखो बिले ठीक है हम इक्वेशन कोन पाइछु बिले dn by dt is equal to minus kn एटा ऑलरेडी पाइथलु अब इनिशियल कंडीशन n of 0 is equal to n0 और मेन इक्वेशन पाइछु nt is equal to n0 e to the minus k t minus t0 कोड पाइछु एटा हम एटु पाइछु n is equal to n0 e to the minus k t minus t0 हला तो इक्वेशन को देखो n is equal to कि nt is equal to n0 e to the minus k t minus t0 हला ये देखो फॉर हाफ लाइफ तो हाफ लाइफ को हम z बोली कंसीडर करछु तो हाफ लाइफ z वी हैव तो हाफ लाइफ रे कंडीशन कोन n t plus z is equal to n t by 2 मन रखता पिले हैला n t plus z is equal to n t by 2 ठीक अछि एबे ई n t को एपडू नै आसा जदी म n 2 टा को नेके एपडे डिवाइड कर दोछि ताले कोन दोस पिले n t plus z by n t is equal to केते रहला हाफ रहला ठीक अछि ध्यान से देखो तो देखो पिले जदी n t रो वैल्यू केते पिले n t रो वैल्यू n0 e to the minus k t minus t0 हैला तो n t रो वैल्यू केते तळे लिखछि n0 e to the minus k t minus t0 यदि n t रो वैल्यू एति होछि तो n t plus z केते होबो हैला एडी t थिला तो एडी खाली म t लिखली एडी t थिला म कोन लिखली खाली t लिखली जेहेतु एडी कोन अछि एडी तळे t थिला तो t जगह t लिखिछि तो एडी t जगह कोन अछि t plus z अछि तो एडी t जगह खाली t plus z को रिप्लेस कर दियो हैला तो केते होछि n t plus z रो वैल्यू केते होछि n0 e to the minus k t plus z minus t0 और n t रो वैल्यू होछि n0 e to the minus k t minus t0 is equal to 1/2 ठीक अछि प्ले आगु चलो एबेडी होछि कोन टी देखो बिले हला एठी n0 कोन होछि प्ले तमर कैंसिल हे होछि n0 कोन होछि प्ले कैंसिल हे होछि हला n0 कैंसिल हे गला पर रोछि कोन e to the minus k t plus z हला t plus z minus t0 एबडा minus k e to the minus k t minus t0 is equal to केते रहला 1/2 is equal to केते रहला प्ले तमर 1/2 तो देखो पिले तो n0 कटी होची एबे सुनो एबे हाफ लाइफ पीरियड रे मन रखितो पिले हमें t0 और t को सेम बोली कंसीडर करबा कोन कंसीडर करबा पिले t0 इज इक्वल टू t बोली कंसीडर करबा कोन t0 इज इक्वल टू t बोली कंसीडर करबा हला तो n0 कटी गला जो तुम पिले तुम कोन करछो t0 आउ t को सेम कंसीडर करछो तो ये प्लस माइनस कटी जिवो एठी भी प्लस माइनस कोन हिजिवो कटी जिवो हला तो e टू द पावर केते 0 तो e टू द 0 ई टर्म टा केते हिजिवो 1 हिजिवो ई टर्म टा केते हिजिवो पले 1 हिजिवो मन रखो t0 और t होची सेम हला तो t जगह मु एठी t0 लिख करी तो दीटा कटी गला तो ये भी t तो t टर्म टा कटी जिवो तो रहिबो केते e टू द माइनस kz ऊपर केते रुच n0 तो कटी जाउची e टू द माइनस kz आ तळे केते रहउची ये तो e टू द पावर 0 तो तळे किछि रहउनी तळे कोन रहउची किछि रहउनी तो ऊपर खाली e टू द माइनस kz रहला इज इक्वल टू हाफ हला तो केते हला तमर केते बनिला e टू द पावर माइनस kz इज इक्वल टू हाफ केते e टू द माइनस kz इज इक्वल टू हाफ वे टेकिंग लॉन बोथ साइड तो बोथ साइड लॉन लगे दे एपटे एपटे बोथ साइड मु लॉन लगे देले हला तो लॉन लगेले कोन होछ पले देखो तो लॉन e टू द माइनस kz इज इक्वल टू लॉन 1/2 तो लॉन 1/2 को एपटे लिखछि हला एबे देखो पले वे लॉन e टू द माइनस kz तो लॉन रे पावर टा कोन हिजो जो माइनस kz अछि से आगु पळे आसीबो तो माइनस kz लॉन e ठीक अछि एबे तुम जान छ पले लॉन e रो वैल्यू केते 1 हला ए लॉन e रो वैल्यू होछि 1 तो एपटे केते रहला खाली माइनस kz तो लॉन 1/2 इज इक्वल टू माइनस kz तो माइनस kz इज इक्वल टू लॉन 1/2 ठीक अछि चलो ए माइनस टा को एपटे शिफ्ट कर देली माइनस kz इज इक्वल टू कोन लॉन 1/2 थिला तो माइनस टा को जरा एपटे शिफ्ट कर दोछि तो kz इज इक्वल टू माइनस 1/2 हला हला एबे kz इज इक्वल टू तो माइनस लागले लॉन कोन हिजबो उल्टी जिवो हला तो 1/2 अछि कोन हिजबो 2/1 हिजबो तो लॉन 2/1 टा केते 2 हला तो kz इज इक्वल टू लॉन 2 तो k इज इक्वल टू केते लॉन 2/z बुझ पलो पिले तो ये रहला तमरा हाफ लाइफ पीरियड बुझ पलो पिले ये हला तमरा हाफ लाइफ पीरियड हला आई होप फ्रेंड्स तुम यूनिट 2 रो वीडियो टा बुझी पारथिबो हला तुम पीडीएफ तो दे दैछि से पीडीएफ तो नोट्स टा को लिखि दबो हला आ कोन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आसे मु तुमको 1 बाय 1 कहि देबी तुम सही हिसाब पढि चलो बुझ पलो पिले तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।